जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय, भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भक्त सेना नाई की अद्भुत कथा लेकर आया हूँ। जिस भक्त के लिए भगवान नौकर बनकर प्रकट हो गए थे। हम इंसानों को लगता है कि सत्ता, ताकत और पैसा ही सब कुछ है और हम पूरी जिंदगी इन्हीं के पीछे भागने में निकाल देते हैं। लेकिन एक बार ब्रह्मांड के बनाने वाले, जिसने सूरज और चांद को भी स्थापित किया है, जिनके एक इशारे पर महाप्रलय आ जाता है, वो अचानक प्रकट होकर एक सामान्य नाई का रूप लेकर एक घमंडी राजा के पैरों के पास बैठ गए। उसका बाल काटने और उसकी मालिश करने के लिए क्या भगवान किसी इंसान का नौकर बन सकता है? जय विट्ठल भगवान। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भक्त और भगवान को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने एक नाई का रूप धारण किया। भगवान ने अपने हाथों में नाई वाली कैंची, एक कटोरी में पानी और दूसरे हाथ में तेल की कटोरी उठा ली, क्योंकि उनका एक गरीब भक्त जो भोला भाला था, वो भक्त अपनी आंखें बंद करके उन्हें पुकार रहा था। यह कहानी एक भोले भाले भक्त सेना नाई की है। उस दिन जब साक्षात श्री कृष्ण को धरती पर आकर एक आम इंसान की तरह नौकरी करनी पड़ी थी। 17वीं सदी के महाराष्ट्र में बीदर नाम के एक गांव में एक बहुत ही साधारण और गरीब इंसान रहता था। उसका नाम सेना नाई था। वह पेशे से एक नाई था। वह लोगों का बाल काटना, उनकी दाढ़ी बनाना और उनकी थकान मिटाने के लिए मालिश करना ही उसका रोज का काम था। सेना नाई के पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक घिसी पीटी हुई पेटी थी, जिसमें एक पुरानी कैंची, एक पुराना उस्तरा, एक पुराना आईना और एक खुशबूदार तेल की शीशी रहती थी। लेकिन सेना नाई की आंखों में दुनिया की कोई अमीरी गरीबी नजर नहीं आती थी। उसके पास एक ऐसी अनमोल चीज थी जो दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं मिल सकती थी, और वो संपत्ति थी उसका अपने भगवान विट्ठल के प्रति अटूट प्रेम और एक मीठा सा पागलपन। सेना नाई जब भी किसी का बाल काटता या दाढ़ी बनाता तो उसका हाथ अपना काम करते रहते थे, लेकिन उसके ओठ पर लगातार बिना रुके विट्ठल का नाम चलता रहता था। सेना नाई के लिए उसका हर काम उसका पूजा था। हर इंसान जिसका वो बाल काटता था, उसमें वो अपने भगवान विट्ठल को देखता था। लेकिन यह समाज तो सिर्फ हैसियत और जात पात देखता है। गांव वालों और दरबारियों के लिए वह सिर्फ एक गरीब नाई था, जिसकी औकात सिर्फ लोगों के पैरों में बैठने की थी। सेना नाई के घर की हालत बहुत खराब थी। अक्सर उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था। उसकी पत्नी अक्सर चिंता में रोती रहती थी और उसको ताने देती रहती थी कि अगर आज राजा ने मालिश के पैसे नहीं दिए तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन सेना नाई के चेहरे पर वो शांत मुस्कान कभी कम नहीं होती थी।
वो अपनी पत्नी के आँखों का आंसू पोंछता और बस प्यार से कहता, तू इतनी चिंता क्यों करती है। वो जो पांडुपुर में ईंट पर खड़ा विट्ठल खड़ा है ना, वो हमारा पिता है। क्या कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा सोने देगा। मैं राजा के पास जरूर जाऊंगा, पर पहले विट्ठल की आरती तो कर लूं। सेना नाई के लिए राजा का दरबार बाद में था, पहले उसके लिए भगवान का दरबार था। बिदर का राजा बहुत ही क्रूर और अहंकारी राजा था। उसका नाम भी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एक दिन दोपहर में अचानक राजा के सिर में भयानक दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वह पागलों की तरह महल में चिल्लाने लगा। उसे लगा कि शायद मालिश से कुछ आराम मिले। उसने तुरंत अपने क्रूर सैनिकों को आदेश दिया कि बीदर के सबसे अच्छे नाई यानी सेना नाई को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही मौत के फरिश्ते की तरह अपने तेज घोड़े पर सवार होकर सेना नाई की छोटी सी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन यहाँ सेना नाई की झोपड़ी में तो नजारा ही कुछ और था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मौत दरवाजे पर खड़ी है या जिंदगी, सेना नाई को इससे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में, जहाँ विट्ठल की एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति रखी थी, सेना नाई मूर्ति के सामने आंख बंद किए हुए बैठे थे। वो पूरी तरह सूध बूध खोकर मजीरा बजा रहे थे और विट्ठल के भजन गा रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। वो समाधि की उस गहरी अवस्था में जा चुके थे जहाँ इंसान का शरीर तो धरती पर रहता है, लेकिन उसकी आत्मा सीधे भगवान के चरणों में बैठी होती है। सिपाहियों ने उनकी झोपड़ी पर पहुंचकर जोर से चिल्लाकर कहा कि ऐ सेना नाई, बाहर निकल, महाराज का सिर दर्द से फटा जा रहा है। अगर तू एक पल भी देर में से पहुंचा तो महाराज तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। सिपाहियों की आवाज सुनकर सेना नाई की पत्नी डर के मारे कांपने लगी। उसने दौड़कर अपनी पति सेना नाई को जोर जोर से हिलाया और रोते हुए गिर पड़ी और बोली, आंखें खोलिए, राजा के सिपाही आए हैं। लेकिन सेना नाई तो पांडुपुर की गलियों में विट्ठल के साथ घूम रहे थे। उनके लिए उस वक्त राजा की नंगी तलवार से ज्यादा अपने विट्ठल का सच्चा प्यार था। सिपाहियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सिपाहियों ने झोपड़ी के दरवाजे पर लात मारी और कहा कि अब हम महाराज के पास जाते हैं और इसकी मौत का पैगाम लेकर ही वापस आएंगे। दुनिया हमेशा यही कहती है कि भगवान इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ तो एक मामूली से गरीब भक्त ने खुद भगवान को ही परीक्षा में डाल दिया था। सेना नाई का नियम था कि जब तक उनकी भगवान की आरती खत्म नहीं होगी वह अपनी जगह से नहीं उठेंगे, और भगवान का नियम है कि वह अपने सच्चे भक्त के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आने देते। जब सिपाहियों ने आग बबूला होकर अपने घोड़े मोड़ने लगे, तभी अचानक गांव की हवा का रुख बदल गया। तपती दोपहरी में ठंडी हवा बहने लगी। झोपड़ी से हुबहू सेना नाई जैसा दिखने वाला व्यक्ति बाहर आया, जो साक्षात भगवान विट्ठल थे। उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए सेना नाई का रूप ले लिया था। जिन हाथों में सुदर्शन चक्र होता है,
आज वो भगवान एक गरीब नाई का झोला उठाए नंगे पांव चल रहे थे। उन्होंने अपनी मीठी आवाज से सिपाहियों को शांत किया और राजा के महल चले गए। महल पहुंचते ही विट्ठल ने एक सेवक की भांति राजा की मालिश शुरू की। उनके ईश्वरीय स्पर्श से राजा का सारा दर्द और क्रोध तुरंत गायब हो गया। मालिश कराते समय राजा की नजर सामने रखी तेल की कटोरी पर पड़ी। उसमें उसे कोई नाई नहीं बल्कि शंख चक्र गदा और पद्म लिए साक्षात भगवान विष्णु का रूप दिखाई दिया। राजा घबरा गया, लेकिन विट्ठल मालिश पूरी करके और इनाम में मिले सोने के सिक्के लेकर वहां से चले गए। इधर असली सेना नाई का ध्यान टूटा। समय बीत चुका था। सेना नाई घबरा गए और मौत के डर से नंगे पैर गिरते पड़ते राजा के दरबार में पहुँचे। उन्होंने राजा के पैर पकड़कर रोते हुए कहा, महाराज मेरी गर्दन काट दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बीदर का वो क्रूर राजा स्वयं सेना नाई के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे सेना, मुझे फिर से अपने उस 4 भुजाओं वाले भगवान के दर्शन करा दे। राजा की बात सुनकर और पास रखी तेल की कटोरी को देखकर सेना नाई को समझ में आ गया कि मेरे विट्ठल ही मालिश करने आए थे। वो जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। हे विट्ठल, हे मेरे बाप, धिक्कार है मेरी ऐसी भक्ति पर जिसने ब्रह्मांड के मालिक को मालिश करने वाला और उस तरह उठाने वाला एक मामूली नौकर बना दिया। उस दिन से भक्त सेना नाई ने वो उस तरह और झोला हमेशा के लिए नदी में फेंक दिया। भक्त सेना नाई ने कसम खाई कि जिस काम ने भगवान को उनका नौकर बना दिया वो उसे दोबारा कभी नहीं करेगा और परिवार सहित हमेशा के लिए पंढरपुर चले गए। संत सेना नाई की भक्ति से हमें संदेश मिलता है कि भगवान सोने के महलों और दौलत की नहीं बल्कि सच्चे दिल वाले भक्तों के प्यारे होते हैं। भगवान तो बस भक्त के भाव के भूखे होते हैं। जब हम अपने कर्मों को ही धर्म बना लेते हैं और हर जीव में विट्ठल का अंश देखने लगते हैं, तब हमारे जीवन का हर एक पल एक चमत्कार बन जाता है। जय श्री कृष्ण, जय विट्ठल भगवान। श्रोता बंधु, भक्त सेना नाई की भगवान विट्ठल की सच्ची भक्ति की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, भगवान विट्ठल की जय। हर हर महादेव।